योगस्थ भव। स्पिरिचुअलिटी के विषय में आज जो जागरूकता हम देखते हैं और खास करके सोशल मीडिया पर अदरवाइजली ऑल्सो, तो ऐसा लगता है कि जैसे अध्यात्म जगत में भी एक बाढ़ सी आ गई है। अध्यात्म हमेशा से एक ऐसा विषय रहा है मानव जीवन में, मनुष्यों के बीच, कि उसको कुछ प्रश्न हमेशा से परेशान करते हैं या वो कुछ खोजना ऐसा चाहता है, जानना ऐसा चाहता है। एक जिज्ञासा बनी रहती है। एक जिज्ञासा ही इंसान को देखा जाए तो आध्यात्मिक जगत में लेकर के आती है। मैं कौन हूं, क्या कर रहा हूं, यहां क्यों आया हूं, कहां जाऊंगा, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, कर्म क्या है, माया क्या है, मोह क्या है, बंधन क्या है, धर्म क्या है, वगैरह वगैरह। और कहीं ना कहीं अगर आज, जैसा मैंने कहा प्रारंभ में, कि खास करके इस सोशल मीडिया की दुनिया में अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी एक अलग ही तरीके से करवटें ले रहा है, अंगड़ाई ले रहा है। कई बार हम देखते हैं, आपने भी देखा होगा, सुना होगा, किया होगा, हम कई तरह के इंश्योरेंस करते हैं। लाइफ इंश्योरेंस करते हैं, एजुकेशन इंश्योरेंस करते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस करते हैं, और भी कई तरह के इंश्योरेंसेस होते हैं, गाड़ी के, घर के, वगैरह वगैरह। मैं अक्सर कहता भी रहता हूं अपने शिष्यों से, अपने विद्यार्थियों से, कि भाई कुछ और भी ऐसा है जो इंश्योरेंस करना चाहिए। जब एक इंसान के पास कुछ पैसे होते हैं, कुछ धन होता है, कुछ संपत्ति होती है, तो उसे सुरक्षित रखना चाहता है या उसे बढ़ाना चाहता है, वृद्धि करना चाहता है, या उसको इस तरह से उपयोग में लाना चाहता है कि जिसे हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट, कि वो उसमें वृद्धि भी हो, उसका उपयोग भी हो, उपभोग भी हो, वगैरह वगैरह। एक लाइन अक्सर टीवी पर हम लोग देखा करते हैं, आप भी देखते होंगे, आजकल तो काफी आता भी है, कि म्यूचुअल फंड, आपने इसमें पैसा लगाया। खासकर क्रिकेटर इसकी जरूर बातें करते हैं, वही वो पता है क्या, वही, अच्छा म्यूचुअल फंड ऐसे। तो आपने देखा होगा कि उसमें एक टैगलाइन होती है, एक सेंटेंस होता है जो बोला जाता है, लिखा जाता है कि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रिस्क तो है, आप अपना धन लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो रिस्क तो है। जब मेरे पास कई बार ऐसे विद्यार्थी आते रहे हैं, और मैं कोशिश हमेशा से ये करता हूं कि अध्यात्म में भी उनको टेक्निकली, क्रियाओं के जरिए, व्यवहार के जरिए, आम जीवन को जीते हुए किस प्रकार से अपने आत्मा के निकट रहते हुए, अपने आप को देखते हुए, दृष्टा भाव एक खास तरह से प्लेफुल होकर के पैदा करते हुए जिया जाए, ताकि ये जीवन बड़ा आसान हो जाए और वो स्वतः ही एक स्पिरिचुअल लाइफ, एक आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश कर सकें और उसे आगे जी सकें। मगर फिर भी मैं ये कहता हूं, ये मैंने वहीं से लिया, ये मैंने वहीं से देखा, स्पिरिचुअलिटी इज सब्जेक्ट टू लाइफ रिस्क। यस, अब जीवन एज सच रिस्क में डाल रहे हो भाई। कई बार ये होता था कि लोग स्पिरिचुअलिटी को पूरी तरह से बगैर समझे हुए इसे साधुता, संन्यास, या इसे एक ऐसा पथ समझ लेते हैं कि जहां घर द्वार छोड़ के, संसार छोड़ के कहीं रिटायर होना पड़ता है, किसी दूसरी दुनिया में जीना पड़ता है, किसी दूसरी तरह से जीना पड़ता है। कहने भी लगते हैं लोग, मोह माया से दूर, घर द्वार से दूर, परिवार से दूर होकर के ही
आध्यात्मिक जीवन जिया जा सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। अध्यात्म को अगर समझना है तो कुछ देर के लिए अगर कोई ऐसा कैरेक्टर है जिसे हम कह सकते हैं कि भाई एक सिंबल है अध्यात्म का, तो वो है भगवान कृष्ण। वो तो कहीं जंगलों में नहीं गए, वो तो कभी सन्यास की बात ऐसा सच नहीं करते, बल्कि सन्यास में जाने वालों को कहते हैं कि पहले जरा इसे समझ लो, जान लो। और सन्यासी की जगह वो जिस शब्द पर, जिस बात पर जोर देते हैं, वो है योग। योगी भवा, वो कहते हैं अर्जुन से। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो अध्यात्म एक विषय आज की दुनिया में, खास करके आज कलयुग में इस तरह का है कि ना साधुता चाहिए, ना सन्यास चाहिए, ना बाबा चाहिए। आजकल बाबा भी बहुत आ गए हैं और तरह तरह से खैर अपना काम कर रहे हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू बाबाज ऑल्सो। कि आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए आपको ये पता होना चाहिए, आपको ये आना होना चाहिए, आपको इतनी समझ होनी चाहिए कि आप वास्तव में एक आत्म तत्व हो। और वो गुरु, वो टीचर, वो व्यक्ति, वो एलिमेंट यहां तक आपको ले आए। और अगर ऐसा करते हुए कुछ व्यवहार, कुछ कर्म, कुछ क्रियाएं, कुछ ऐसे उपादान करते हुए आपके समग्र जीवन में एक शांति, एक व्यवस्था, एक स्थिरता, एक लीला, एक प्लेफुलनेस, सबके बीच रहते हुए भी एक, बोल दूं, योगस्थता आपके अंदर पैदा कर दे, या आपको इस लायक बना दे कि वो योगस्थता आपके अंदर उत्पन्न हो जाए, तो फिर आध्यात्मिक जीवन आप जी रहे हैं। और आध्यात्मिक जीवन इज डेफिनेटली नॉट सब्जेक्ट टू लाइफ रिस्क, रादर इट इज ए लाइफफुलनेस, इट इज ए ब्लिसफुलनेस, इट इज ए रियलिटीफुलनेस, इट इज ए ट्रूथफुलनेस, इट इज योगस्थताफुलनेस। तो समझेंगे इसे, अध्यात्म को, योगस्थता को, और आज इस अध्यात्म को कैसे हम योगस्थता से बांध करके इसे पूरी तरह जी सकते हैं, अपने जीवन को फ्लरिश कर सकते हैं। आइए योगस्थ होने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाएं। योगस्थ भाव।